तानी राहतिल आशिकीन मुरादिल मुस्ताकीन सय्यदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुतनबीन ननी से बेकसा जा रसात तरकबंदा सयाहिला मकाशब असरा की दुल्हा मकीन उम्मत खदरा मक्की सरकार मदीने के ताजदार अल्लाह की अता से हर आलम के मालिक व मुख्तार हुजूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद शरीफ का नज़राने अक़ीदत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बकार ख़ै शहरानुम मगिस्नी या रसूलल्लाह बकार ख़ै शहरानुम मगिस्नी या रसूलल्लाह परेशानम परेशानम मगिस्नी या रसूलल्लाह नदारम जिस्त मल जाए नदारम जिस्त मावाए तू ही खुद साजो सामानम मगिस्नी या रसूलल्लाह अगर रानी वगर खानी गुलाम मंतर सुल्तानी दिगर चीज़े नमी दानम मगिस्नी या रसूलल्लाह शाह बेकस नवाजी कुन तबीबा चार साजी कुन मरीद दर्दी सियानम मगिस्नी या रसूलल्लाह रज़ा साइले बे पर तू ही सुल्तान ला तनहर शाह बहरे अज़ी खानम मगिस्नी या रसूल अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों के सुर कुचलने को रहे कायम गुलामान हज़रत शाह आलम या रसूल अल्लाह ली खमसतुनफ़ी बिहादल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व बनाहुमा वल फातिमा चराग़ मस्जिदों महराब मिंबर अबूबकर उमर उस्मान हैदर इलाही खैर करतानी बहक़ शाह जीलानी शहनशाह मुईना दस्तगीरा मुर्शिदा ख्वाजा तुफ़ैल रहमतुल लिल आलमीन चश्मे करम बरमा शाह आलम महबूब बारी चोली भर दीजिएगा हमारी बेरहमत या राहिमीन। रसूल और आले रसूल पर एक मरतबा हदीय सलात पेश फरमा लें। लब्बैक अल्लाहुम्मा रब्बना व सादैक अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अल्लज़ी कान अलीयन फ़ी दरजाती फ़ातिमुन फ़ी तत्हीराती हसनन फ़ी सिफ़ाती शहीदन फ़ी तजल्लियाती ज़ैनुल आबिदीन बि इबादाती बाक़िरन फ़िल अव्वलीन वल आख़िरीन मालूमाती सादिक़न फ़ी अक़वाली काज़िमन फ़ी जमी अहवाली मुतमक्किनन फ़ी मक़ामिर रिदा जव्वादन कफ़्फ़ुहु इंदल अता हादियन इला सबीलिन नजाह अस्करियम मअल गुदा महदियन इला तरीक़िल यक़ीन क़ियासुल मुस्तक़िसीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि मजमईन। फरमाते हैं कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा नामे शाहाने जहाँ मिट जाएंगे लेकिन यहाँ नामो निशाने जहाँ मिट जाएंगे लेकिन यहाँ नामे शाहाने जहाँ मिट जाएंगे लेकिन यहाँ हश्र तक नामे निशान ने पंजतन रह जाएगा हश्र तक नामो निशान ने पंजतन रह जाएगा। माशाअल्लाह जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद आग से मैं
महफूज उसका तन बदन रह जाएगा, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम का चाहा। हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम का चाहा। बुलबुले उड़ जाएगी, सूना चमन रह जाएगा। कोई गुल बाकी रहेगा, न चमन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे, काफ़ी व लेकिन हश्र तक। किफ़ायत अली काफ़ी कहते हैं, सब फना हो जाएंगे, काफ़ी व लेकिन हश्र तक। नात हज़रत का ज़ुबानों पर सुखन रह जाएगा। यानी सरकार की नात, सरकार की तारीफ़, सरकार की तौसीफ़, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र पाक। नात हज़रत का ज़बानों पर सुखन रह जाएगा। इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। ये जिस्म, ये जो जिस्म है, ये जो चमड़ी है, ये खाकी कफन ही है एक तरह का, यही कफन है गोया के। इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। नाम शाहाने जहाँ मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। नारे हैदरी, नारे रिसालत, नारे तकबीर। मौला करीम पंजतन के सदक़े में अक्सा की हिफाजत फरमा, अहले अक्सा की जानिसारों की हिफाजत फरमा, अहले फ़लस्तीन और गाज़ा में अमन व अमान अता फरमा। दुरूद पाक पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन। उनकी निगाहे मस्त ने मस्ताना कर दिया, इनकी निगाहे मस्त ने मस्ताना कर दिया। ऐसी पिलाई जाम के दीवाना कर दिया। कल रात चांद रात में लड्डू शरीफ की तकसीम करने की जो रस्म है वो अदा की गई और अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह कुर्ब जवार से उम्मत मोहम्मदिया, उम्मत मुस्लिमा सरकार शाह आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुबारक फ़यूज़ व बरक़ात को हासिल करने के लिए तशरीफ़ लाए और आज उसका पहला जुमा भी है, पहला दिन भी है, पहला चाँद भी है।
और फिर उसके बाद 8वां चांद जुमा होगा, 15वां होगा जुमा, 22वां होगा और 29वां जुमा होगा। 5 जुमा होंगे और शाह आलम सरकार का वैसे खुसूसी दिन जुमा का ही दिन है। तो ये वैसे आखिरी महीना है दिसंबर का और हमारे लिए ये अहले दिल, अहले निस्बत, अहले मोहब्बत के लिए ये अज़ीम तरीन महीना है, बाबरकत महीना है। गुज़िश्ता जुमा में आपने सुना था कि इंसान को चाहिए कि वो अपने आप को देखे, अपने आप पर गौर करे, खुद को देखे, खुद की इस्लाह करे, खुद के ऐबों पर नज़र रखे। इस तरह की गुफ्तगू आपने सुनी थी। तो ख़ुद को देखने के लिए सरकार मदीना की मोहब्बत का उजाला चाहिए और आने वाले याम चौथा चांद सरकार मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह का है। कौन है ये? सरकार सैयदना सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद में है और सैयदना अबू नजीब सोहरवर्दी जो शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी के चचा है, मुर्शिद है और बानी सिलसिला सोहरवर्द है, बल्कि चचा नहीं मामू है। और सिलसिले सोहरवर्द की बानी है। चचा तो शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी के हैं, अबू नजीब सोहरवर्दी, अब्दुल काहिर अबू नजीब सोहरवर्दी। तो उनके भांजे हैं मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी, औलाद है जुनैद बगदादी के, दादा पोते हैं जुनैद के बगदादी और भांजे हैं अबू नजीब सोहरवर्दी के, शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी के भाई कह लीजिए। और खलीफा और मुरीद और खादिम 3 निस्बतें हासिल हैं। खलीफा, मुरीद और खादिम। कोई मुरीद होता है तो खादिम नहीं होता, खादिम होता है तो खलीफा नहीं होता, खलीफा होता है तो मुरीद नहीं। लेकिन ये बड़ी बात है कि जिसको तीनों चीज़ें मिल जाए, मुरीद भी हो, खलीफा भी हो, खादिम भी हो, फिर उसको तो क्या कहना, वो खुद एक सिलसिले का ताजदार बन जाता है। तो ये पोते तो उनके हैं, भांजे उनके हैं और सिलसिला मुरीद, खिलाफत और खादिम सैयदना गौसे आज़म सरकार रज़ियल्लाहु ताला तीनों चीज़ें वहाँ हैं। और 2 चीज़ों की निस्बत लिए हुए हैं, ख़ानदान भी आला, दादा भी आला, मामा भी आला, नाना भी आला, भाई भी आला। और गौसे आज़म के खिदमत करते थे, वज़ू किया कराया करते थे। आप अंदाज़ा लगाओ। और ऐसी शख्सियत हमारे हिंदुस्तान के इलाहाबाद में आराम फरमा रही है। 700 साल से ज़्यादा आपकी उम्र हुई, 700 साल हुए आपको, उम्र लंबी हुई, तवील हुई। और तवील उम्र पाकर दीन इस्लाम की जो तबलीग करते हुए आप आए, कराची से, सिंध से, फिर हिंद आए, सारे वाक़यात, फिर इलाहाबाद में मकाम रहा। बड़ा बाफैज़ आस्ताना है, बड़े बाकमाल बुज़ुर्ग है। कहीं ना कहीं वैसे सोहरवर्दी से तो है ही है, लेकिन वक्तन फ़वक्तन कभी मखदूम जानिया जहाँ गस्त से मामला तवील उम्र हुई, कभी सिलसिले चिश्तिया से मामलात, मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी, सुभान अल्लाह। फिर उसके बाद मौलाना रूम अलैहि रहमा का दिन है। बहरहाल अल्लाह ताला
उन्हीं के सदक़े में हमें सच्चों की सोहबत अता फरमाते हैं, इन सालिहीन का फैज़ान अता फरमाते हैं। और हमारे पूरे गुजरात के लिए सरकार शाह आलम महबूब बारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, क्या सिलसिला है। दादा देखो तो सुभान अल्लाह, नाना का सिलसिला देखो तो सुभान अल्लाह। सिद्दीक़ अकबर से मिल रहा है, वो दादा हुसैन आज़म से मिल रहा है, सुभान अल्लाह। और क्या घराना है। जब इनके परदादा के दादा सैयद जलालुद्दीन सुर्खपोश बुखारी हम शक्ल मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सैयद उस्मान लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि सरकार आपकी पुश्त में तो हम 1.25 लाख कुतुब नज़र आ रहा है, क़यामत तक मैं कुतुब ही कुतुब देख रहा हूँ। आप जो है वहाँ लड़ने के लिए नहीं जाएंगे, जो सरहद मुल्क की सरहद पर आप नहीं जाएंगे। अभी आपको रहना है, आपकी औलादों में बड़े बड़े, आप तो बड़े हैं ही लेकिन आपकी औलादें बहुत बड़ी हैं। आपने कहा उस्मान जाना तो पड़ेगा। कहा सबका अपना अपना काम है, वहाँ किसी और को भेज दिया जाता है, तुम अपनी खानका से रसूलुल्लाह का फैज़ान को दुनिया भर में आम करो। हम शक्ल अली, सुभान अल्लाह। बड़े बड़े अल्लाह वालों ने देखते ही कहा कि ये तो वो घराना है जिनमें कुतुब ही कुतुब है, बेहतरीन ही बेहतरीन है, आला ही आला है, गौस ही गौस है, पूरा घराना ही वो है। और ऐसा ही हुआ। आपके साहबजादे हज़रत सैयद अहमद कबीर बुखारी, सुभान अल्लाह। आप अंदाज़ा लगाओ कैसा सिलसिला है, क्या मामलात है। और फिर जहाँ इनके मामलात आला है वहाँ उनकी इबादत व रियाज़त व मुजाहिदा, तक़वा व परहेज़गारी, लोगों की रुश्द व हिदायत, सुभान अल्लाह। क्या अंदाज़ है सरकार का। सरकार शाह आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मरतबा महफ़िल में या अपनी खानकाह के अंदर ज़िक्र करते हुए सरकार गौसे आज़म का ज़िक्र करने लग गए। कहने लगे सरकार शाह आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह कि शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो महबूब सुबानी है, वो तो महबूब है अल्लाह के, बड़ा मकाम है, ताजदार विलायत है। देखिए अल्लाह वाले जो होते हैं, मैंने गुज़िश्ता जुमा अर्ज़ किया, बड़े नरम मिजाज के, बड़े आजीज़ाना मिजाज के होते, बड़े। अब बताइए सैयद उस्मान शमे बुरहान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो आपके वालिद का खलीफा और खादिम है, खलीफा है, मुरीद है, लेकिन आप जब उनकी बारगाह में फातिहा खानी करने जाते थे, जबकि आप शाह आलम थे, उन्होंने भी माना कि आप बड़े हैं, साहिब सज्जादा है, कुतुब आलम के, लेकिन अल्लाह वालों की मामलात बड़े नाजुक, बड़े आजिज़ाना मिजाज रहते हैं। शमे बुरहान से जब सलामी अर्ज़ करके मज़ार से निकलते थे तो उल्टे कदम निकलते थे, बादब निकलते थे। किसी ने कहा हुज़ूर आप कहाँ है, मगर ये मेरे वालिद के खलीफा जो है, जो भी हो लेकिन ये भी है। आप अंदाज़ा लगाते चले जाए, ये आजिज़ाना मुखलिसाना। लेकिन हाँ ये बात है, बचपन के आलम में जब अगर कोई खानवादे पे उंगली उठाता तो फिर रंग बदल जाया करता था। पीर कमाल मालवी हयात में जो हुआ उनका इंतकाल हुआ, मज़ार है, कुतुब आलम ने कहा कि जाओ फूल पेश करो। अब शाह आलम का इरादा तो था नहीं, क्योंकि जो मामलात हो चुके थे, लेकिन वालिद और मुर्शिद और सब कुछ कुतुब आलम का हुक्म था। पहुंच गए, फूलों को पेश किया मज़ार, उन्होंने फेंक दिया, हटा दिया। वालिद का हुक्म था, कुतुबुल अक़ताब कुतुब आलम का हुक्म था, दोबारा पेश किया, फिर हटा दिया। आपने कहा ये तीसरी बार रख रहा हूँ,
अगर अब हटाया तो अंदर से ही विलायत गायब कर जाऊंगा। अब ये सिराजुद्दीन शाह आलम शहंशाह का हाथ है, कुतबे आलम का हुक्म है, इसलिए कर रहे हैं, वली वली का मामला है। लेकिन अगर अब किया तो कुछ और हो सकता है, दर्जा भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब बताइए, शाह आलम इस दुनिया में, पीर कमाल दूसरी दुनिया में, आलम बरज़ख में, कब्र में, कोई हो सकता है कब्र से विलायत खींच सकता है? सामने हो तो खींच सकता है, सामने हो तो ऊपर नीचे कर सकता है ना? हयात हो तो कुछ बात हो, विशाल कर गए, बात खत्म, चैप्टर पूरा हो जाता है। जो जहां है वही है, वहां ऊपर नीचे नहीं हो सकता। दुनिया ने देख लिया, खुदा ने यूं ही शाह आलम का लक़ब नहीं दिया। ये इस जहां आलम शहादत के भी बादशाह है, आलम बरज़ख के भी बादशाह है। कहा पीर कमाल, तुम किसी एक इलाके के बादशाह हो, मुझे मेरे वालिद दादा ने शाह आलम बनाया है। तुम किसी दुनिया में हो, चाहे मरीख पे हो, चांद पे हो, घर में हो, कब्र में हो, हश्र में हो, पेट में हो, आलम अरवाह में, बात की पुश्त में हो, जाहिर में हो, बातिन में हो, छुपे हो, छुपो को भी मूसा को हम पहचान लेते हैं। कब्र में हो तो फिर कमाल मौलवी को पेशिन गोई दे देते, तीसरी बार नहीं ठहरा तो कुछ और हो जाएगा। कहीं का भी हो, अरे ये तो चीज़ हमें गौसे आजम में नजर आई थी। गौसे आजम कब्रों से मुर्दों को जिंदा कर देते थे, और ऐसा ऐसे मौके आए, कुम्मेज़नी लाना हुआ तो कह दिया कुम्मेज़नी, मैं यहाँ का भी बादशाह, वहाँ का भी बादशाह। अब्दुल्ला की जबान पर अब अल्लाह बोलता है, खुदा के महबूब की जबान होती है, मगर खुदा बोलता है तो गौसे आजम ने कहा कुम्मेज़नी मेरे हुक्म से जिंदा हो जा। ये क्या बात थी? बात यह थी, अल्लाह ने उनकी विलायत यहाँ की भी रखी थी, वहाँ की भी रखी थी। वही चीज हमें शाह आलम सरकार में नजर आ रही है। याली का घराना है, आलम बरज़ख कब्र के अंदर भी चाहे वो कर सकते हैं। इसलिए फरमाया वकूनु मा सादिकीन, अहमदाबाद वालों शाह आलम के साथ हो जाओ। कब्र में सवाल और जवाब में कमी आई, शाह आलम वहाँ के भी बादशाह है, तशरीफ लाकर आसान फरमा दे। ये छुपे हुए वली को भी पहचानते हैं, कलंदरों को भी पहचानते हैं, मूसा सुहाग को भी पहचान, ज़ाहिरी वली को भी पहचानते हैं, मकाम ख्वाजगियत को भी पहचानते हैं, मकाम गौसियत को भी पहचानते हैं, मकाम माशूकियत को भी पहचानते हैं, मकाम सिलसिला मलामतियत को भी पहचानते हैं, मकाम मदारियत को भी पहचानते हैं, मकाम वारसियत, मकाम रिफाइयत को भी पहचानते हैं। मकामात को पहचानते जा रहे हैं, पहचानते हैं। इसलिए दोस्तों ये वो शाह आलम है, ये वो शाह आलम है। 12 रबीउन नूर है, महफिल रसूल हुई, जाकर खानका में बैठे 5 बुजुर्गों ने बशारत दी। एक तो एक मुरीद जब हुआ था, कहाँ आएगा कोई बचाने, तो गौसे आजम तशरीफ़ लाए। आपने कहा नहीं हमारा पीर शाह आलम आएंगे, तो गरीब नवाज आए, कहा नहीं हमारा पीर शाह आलम आएंगे, हमारे मुर्शिद तो मदारुल आलमीन आए। अगर नहीं हमारे ही मुर्शिद आएंगे तो हम निकलेंगे, हम तभी निकलेंगे। फिर शाह आलम सरकार आए, हाथ पकड़ा, खींच लिया। एक तो वो वाक़या अब तवील है, मैं सिर्फ इशारा आज की सिर्फ इशारा करके मुख्तसर आप समझते चले जाए। और यहाँ देखो महबूबियत का मकाम मिला तो कौन कौन बशारत देने आए, मकाम मदारियत, मकाम गौसियत, सबके सब सुभान अल्लाह। रात को 12 रबीउल अव्वल है, आप मुराकबे में गए, आए सरकार सबसे पहले गौसे आज़म तशरीफ़ ले आए और कहा सिराजुद्दीन मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हें महबूबियत का दर्जा अता फरमाया। महबूबियत मिली। उसके बाद फरमाते हैं सैयदना ख्वाजा ख्वाजगान गरीब नवाज तशरीफ़ ले आए।
मकाम गौसियत, मकाम ख्वाजगियत आप आए हो। कहाँ मुबारक हो शहजादे, शहजादे मुबारक हो, ऐ आले पाके बुखारी मुबारक हो। अल्लाह ने तुम्हें महबूबियत का दर्जा दिया है, हमारी सफ़ों के अंदर दर्जा दिया है। उसके बाद तशरीफ़ लाए महबूब इलाही, दुनिया में जिसकी धूम है महबूब इलाही निज़ामुद्दीन, निज़ामुद्दीन, निज़ामुद्दीन की धूम है। निज़ामुद्दीन ने अच्छों को बता दिया कि निज़ामुद्दीन कौन है। कभी अमीर खुसरो के ज़रिए, कभी नसीरुद्दीन चिराग के ज़रिए वो तशरीफ़ लाए। कहने लगे बहुत बहुत मुबारक, मुसाफा किया, मुआनिका किया और कहा बहुत मुबारक, अल्लाह ने महबूबियत के दरवाजे से तुम्हें नवाजा है। उसके बाद तशरीफ़ लाए, देखे महबूब इलाही भी आए, गौसे आज़म भी आए, बशारत देने, मुबारक देने, बात देने। और उसके बाद आए सैयद बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार रज़ी अल्लाह ताला। मकाम मदारियत, मकाम गौसियत, बड़े 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 वली आ रहे हैं, बड़े बड़े वली आ रहे हैं और कह रहे क्यों, ये बहुत बड़े हैं इसीलिए तो आ रहे हैं। बड़ों को मुबारकबादी बड़े देते हैं, बड़ों की बात बड़ी होती है। जो जिस दर्जे का हो तो उस दर्जे पे भेजा जाता है। बड़े बड़े फिर मदार पाक आ गए, चूँकि वो तो हयात भी थे, लेकिन वली है वहाँ भी मौजूद, यहाँ भी मौजूद, या तो वहाँ से पूरे गायब, जहाँ चाहे हाजिर आए। चेहरे मुबारक पे तो नूर था, वो भी नूर वाला, ये भी नूर वाले, ये सब ये रसूल। वो चाहते हैं नबी की शबाहत देखे और ये चाहते हैं मदार पाक के दस्ते मुबारक देखे, नबी का दस्ते मुबारक चेहरे मदार पे देखे। मुआनिका कहा हुआ और कहा कि मुबारक हो मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बुखारी सहरवर्दी आफ्ताबी विलायत महताबी विलायत, बहुत बहुत मुबारक हो, इसलिए कि अल्लाह ने अपने हबीब का जो दर्जा होता है महबूबियत का, उस पर तुमको फाइज कर दिया है। देखा आपने, यहाँ बड़े बड़े वली का मामला है जनाब, ये बड़ों की बात है, इसलिए बड़ा अदब चाहिए, बड़ी खामोशी चाहिए, बड़ा जो है आजिज़ाना रवैया चाहिए। ये बड़ी बारगाह है, बहुत बड़ी बारगाह है। फिर उसके बाद 5वें नंबर पे 5 बुजुर्गों ने बसारत दी। 5वें नंबर पे आप जिसके बहुत आशिक जद्द अमजद परदादा सैयद जलालुद्दीन बुखारी जहानिया जहाँ गश्त रदी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए और कहाँ शहजादे जो मुझे बताया गया था आज वो तकमील पर पहुंच चुका है। मुझे बताया जा रहा था बराबर हयात में कि तुम्हारे नस्ल में एक ऐसा महबूब होगा, एक ऐसा दर्जे वाला होगा, आज तुम्हें वो महबूबियत के दर्जे से भी नवाज दिया गया है। अंदाज़ा लगाते चले जाओ क्या मुकाम है। फिर महबूबियत का ये दर्जा था। इधर गौसे आज़म का आप जिक्र करने लगे, मुरीद के दिल में ख्याल आया कि गौसे पाक महबूब है तो हमारे मुर्शिद आकाई मौलाई मुर्शिदी सैयदी सनदी मेहरबान पालनहार, इनका क्या मुकाम है। घर गए, आँख लगी, ख्वाब में बुजुर्ग तशरीफ़ ले आए। कौन थे? अहमद कबीर बुखारी। कौन? जलालुद्दीन सुर्खपोश बुखारी के शहजादे और मखदूम जानिया जहांगश्त के वालिद तशरीफ़ ले आए और बड़े जाहो जलाल नूर फजलो कमाल वाले, और फरमाया कि तुम्हारे दिल में ये है कि गौसे आज़म का तो कहते बेशक वो महबूब सुबानी है और उनके जितने नाइबीन हैं सब आला मकाम पर है, लेकिन तुम जिसके मुरीद हो अल्लाह ने उसे गौस भी बनाया है और साथ में महबूब भी बनाया है। तुम फिक्र न करो, उस गौस भी है वो भी महबूब है, फिक्र न करो महबूब है। और कहते तुम्हारी तसल्ली के लिए कह दूँ, महबूबियत का इनका दर्जा जो आम गौसियत का मकाम होता है उससे 33 दर्जे ज़्यादा अल्लाह ने अता फरमाया है महबूबियत का मकाम। ये ख्वाब पूरा हुआ, वो बंदा दूसरे दिन बारगाह में आया, आने के बाद ये वाक़या ये ख्वाब बयान किया। जब आपने उस ख्वाब को सुना, अब उसे नहीं मालूम था कि वो बुज़ुर्ग कौन थे, बताने वाले कौन थे, पता नहीं कौन थे। तो आपने फरमाया कि जानते हो जिसने ये सारी बातें बताई वो कौन है? कहा नहीं, कहा मेरे वालिद के वालिद मखदूम जानिया जहांगश्त और उनके वालिद सैयद अहमद कबीर बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। आप अंदाज़ा लगाते चले जाए अज़ीज़ान मोहतरम कि फिर उस मुरीद को तसल्ली हुई कि ये भी बड़े मकाम पर है, बड़े मकाम
मकाम पे। इसीलिए तो आप खुद भी लिखते हैं कि जब जब रूहानियत के एतबार से मैं सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज की तरफ मुतवज्जो होता, अजमेर की तरफ, तो गरीब नवाज मुझे सैयदना बहराई सैयद सालार मसूद गाजी की तरफ मुतवज्जो कर देते कि तुम्हारा हिस्सा तो यहाँ तो हो ही चुका है जो काम था, अभी तुम तो और यानी हिंदुस्तान के बड़े बड़े औलिया, चाहे सैयद सालार मसूद गाजी हो कि बदियुद्दीन जिंदा शामदान हो कि गरीब नवाज हो, कहाँ हमें हमारी रूहानियत को वहाँ माइल कर देते कि ये तो सब हो चुका है, तुम बहुत बड़े हो, लेकिन अब अगर और थोड़ा है तो आप वहाँ सैयदुश्शुहदा हिंदुस्तान सैयद सालार मसूद गाजी की तरफ करते, और फिर वो देखते ही करम फरमा देते और कहते शहजादे तुमको तो अल्लाह ने बहुत महबूब बनाया है, इतना महबूब कि जो तुम्हें चाह ले अल्लाह उसे भी महबूब कर देता। इन वाक़यात से आप समझ जाइए कि सरकार का मकाम क्या है, किस मकाम विलायत के आप मनसब पे फाइज है, कितने बड़े बड़े वलिया के ऊपर, और हर वली जिनकी नज़र में, जिन्हें शाह आलम गौसुल आलम महताब आलम आफ्ताब आलम नूर आलम नूर मोहम्मदी आलम के खिताबात मिले हो, 99 नाम मुबारक जिसे मिले हो, है ना, ये वो मकाम है। बल्कि कह दीजिए कि 12 इमामों की झलक, इबादत ऐसी कि ज़ैनुल आबिदीन नज़र आते हैं, सियादत ऐसी कि हुसैन आज़म नज़र आते हैं, शहादत ऐसी कि हसन मुज्तबा नज़र आते हैं, है ना, सीरत ऐसी कि मौला अली नज़र आते हैं, और सूरत ऐसी कि नबी पाक नज़र आते हैं, तहारत ऐसी कि फातिमा की चादर नज़र आ रही है ना, हुस्न तकवा ऐसा कि इमाम तकी नज़र आ रहे है ना, नकाबत ऐसी कि इमाम नकी नज़र आ रहे, और जब आप तकरीर करते तो गौसे पाक नज़र आ जाते, करामत दिखाते तो ख्वाजा ख्वाजगान नज़र आ जाते, यानी एक ही जलवे में कई जलवे 12 इमाम के जलवे नज़र आ गए। शेखुल इस्लाम का वो शेर थोड़ा सा फेर करके मैं पढ़ता हूँ, न कोई बात सिपे न गौहर में है वो बात, न कोई वो बात न सियाह न सितारे न सिपाह में है, जो बात शाह आलम कलंदर तेरी बारगाह में है। न सिपाह में न सितारे में न किसी और में वो बात जो एक कलंदराना अदाए सिकंदराना जलाल गौसियत और जमाल ऐसा के सुभान अल्लाह, कमाल ऐसा के सुभान अल्लाह, कमाल दर कमाल कमाल दर कमाल। इसीलिए अजीज़ों दोस्तों इनकी वो सीरत है, इनका वो ख़ानदान है, ये वो परिवार है जिसका बच्चा बच्चा वली है, जिसमें इबादत ही इबादत नज़र आ रही है, खुलूस ही खुलूस नज़र आ रहा है, रियासत नज़र आ रही है, तिलावत नज़र आ रही है, हमदर्दी नज़र आ रही है, दुआएं नज़र आ रही है। और आज भी हम देख रहे हैं लोग दुखियारे आते हैं खुश होकर चले जाते हैं, लोग रोते हुए आते हैं हंसते हुए चले जाते हैं, लोग प्यासे आते हैं सैराब होके चले जाते हैं, लोग भूखे आते हैं खा करके चले जाते हैं, लोग मांगते आते हैं और जाते हैं तो बांटने वाले बन जाते हैं। ये वो बारगाह है, यकीन रखो, अकीदा रखो, ईमान रखो, अदब रखो, मोहब्बत रखो। कल भी शाह आलम का फैज़ान जिंदाबाद था, आज भी इनका फैज़ान जिंदाबाद और जारी है। और इंशाअल्लाह ये माहौल ये वक्त गुजरने के साथ जो देख रहे हैं सुबह क़यामत तक इनका फैज़ान सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, यूं ही जारी व सारी रहेगा, फैज़ान शाह आलम जारी रहेगा इंशाअल्लाह। तो बड़ी बात है, हमेशा आपने बस आखिरी बातें अर्ज़ कर रहा हूँ, यही कहाँ इख्तलाफ से दूर रहिए, इबादत की तरफ नज़र कीजिए। ये मसले में क्या इख्तलाफ, फला जगह क्या इख्तलाफ, आप बड़े दरिया दिल थे, जो आता जैसा आता जहाँ का आता आप कर्म फरमाते, आप उनको जो है दुआएं देते, आप हर एक की जो है मुश्किल को आसान करने की कोशिश किया करते थे। आपका रवैया, आपका तरीक़ा कार,
आपके अखलाक व आदाब, आपकी सीरत, सुभान अल्लाह क्या शान है। सिर्फ करामत ही नहीं है, करामत तो है ही है, बेशुमार करामतें हैं, लेकिन सीरत इतनी आला थी, किरदार इतना आला था कि कोई अगर मुनकिर भी आता तो आपको देखकर मानने वाला बन जाता, उसका इनकार ख़त्म हो जाता, इकरार कर लेता कि हाँ ये शाहे दो जहां है, हाँ ये दोनों आलम का बादशाह अल्लाह ने इसे बनाया है। बादशाह की सवारी करीब से निकल रही है, खानका की तरफ से देखा कि बहुत सारे लोग हैं, पूछा कौन है, कहा कि यहाँ सैयद सिराजुद्दीन शाह आलम है। कहा ऐसा कौन है जहाँ इतनी सारी भीड़ नज़र आ रही है, इतना सारा सैलाब नज़र आ रहा है। वो उतर के अंदर आता है, वो भी मानता हो जाता है आपके अखलाक को देखकर, आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर, और ये कह कर के जाता है कि यकीनन ये शाहिद आलम है, यकीनन अल्लाह ने इनको जो है बड़ा मकाम और मर्तबा दिया है। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हम ये दुआ करते हैं